एक घर सुबह तक सूखा था, शाम तक छत तक पानी आ गया। ये कोई एक घर की कहानी नहीं है। Western and northeastern India to bring floods, waterlogging, traffic disruptions, and rescue operations. Rising water levels have disrupted normal life. Authorities on alert as no rainfall is forecast. ये हजारों घरों की कहानी है आसाम में हर साल। चलिए पहले अभी का सीन समझते हैं। जुलाई 2026 आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस साल की बाढ़ में अब तक 66 लोगों की जान जा चुकी है। 7 लाख से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं 12 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में। सबसे ज्यादा असर शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। अकेले यहाँ 3.5 लाख लोग अफेक्टेड हैं, इससे भी ज्यादा है। इसके बाद चरायदेव, जोरक, गोलाघाट, डिब्रूगढ़, होजाई, नागांव और काबरी आलगांव, सोनीतपुर और धेमाजी जैसे डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट हैं। क्या हुआ इससे पहले? नागालैंड में मोन डिस्ट्रिक्ट में अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ। वहां से एक्स्ट्रा पानी आसाम की नदियों में आ गया। चरायदेव, शिव सागर और जोहरक की नदियां अचानक से बढ़ गईं। लोगों को संभलने का टाइम ही नहीं मिला। एक गांव वाले ने कहा सुबह 6 इंच पानी था, 10 बजे तक 4 फीट हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, जैसे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स सब ग्राउंड पर हैं। अब समझते हैं आसाम में बाढ़ इतनी कॉमन क्यों है। आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में है, एक ऐसी जगह जहां तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नागालैंड जैसे ऊपर के एरियाज से पानी नीचे आता है और मानसून के टाइम ये सब पानी एक साथ आसाम में ही कन्वर्ज करता है। इसके ऊपर क्लाउड बर्स्ट जैसे कि अभी नागालैंड में हुआ, बिना वार्निंग के आते हैं ये और नदियों को मिनट्स में और उससे भी कम समय में ओवरफ्लो कर देते हैं। और ये सिर्फ नेचुरल कॉज नहीं है, एम्बैंकमेंट यानी कि बांध, ड्रेनेज सिस्टम्स और अर्बन प्लानिंग भी इस प्रॉब्लम में रोल प्ले करते हैं। गुवाहाटी जैसे शहरों में अभी हैवी रेन के टाइम वाटर लॉगिंग एक रेगुलर थिंग बन चुकी है। क्या आज कोई यह देख रहा है कि अपर असम के 15 से अधिक जिलों में आई तबाही ने कैसा मंजर पैदा किया है? भारी बारिश और नागालैंड से आए पानी ने उनके घरों को डुबा दिया है और उनके मवेशी आंखों के सामने बह रहे हैं। लाखों लोग छतों पर बैठे हैं, प्रशासन और समाज की मदद की आस लगाए, पर उन्हें एक बूंद पीने का पानी और एक निवाला तक नसीब नहीं हो रहा। मैं आपसे पूरी दुनिया से विनती करता हूँ कि इस दर्द को महसूस करें और इन बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आएं। आपका छोटा सा प्रयास भी इनकी जिंदगी बदल सकता है। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है ज्योग्राफी, क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का, और यही वजह है कि ये प्रॉब्लम हर साल वापस आती है। अब एक स्टेप पीछे जाके देखते हैं, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है। 2020 में आसाम फ्लड्स ने 149 लोगों की जान ली। 30 में से 30 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हुए, 50 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। 2022 में चिल्हर में अकेले 200 से ज़्यादा लोग मरे। शहर 11 दिन तक पानी में डूबा रहा था और कहीं कहीं तो 12 फीट तक पानी चढ़ गया। 2024 में पूरे इंडिया में फ्लड से 1800 से ज़्यादा मौत हुई, जिसमें आसाम में ही, सिर्फ आसाम में ही 109 से ज़्यादा लोग थे। और अब 2026 में 66 और मौत, और गिनती अभी भी बढ़ रही है। पैटर्न क्लियर है, ये एक बार की आफत नहीं है, ये आसाम की हर साल की रियलिटी। और जब कुछ हर साल प्रेडिक्टेबल तरीके से होता है तो सवाल ये बनता है कि क्या हमारी तैयारी भी उतनी ही कंसिस्टेंट है या नहीं। नंबर्स के पीछे लोग हैं, किसान जिनकी फसल डूब गई, फैमिलीज जो अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, बच्चे जिनके स्कूल बंद हो गए हैं, और हर साल लाखों लोग अपनी जिंदगी फिर से शुरू करते हैं
हर साल घर डूब रहा है, घर दोबारा बनाते भी हैं, खेती दोबारा बनाते हैं, सिर्फ अगले मॉनसून में फिर से ये सब खोने के लिए। ये क्रेडिट देना जरूरी है कि रिस्पॉन्स मशीनरी एक्टिव है। प्राइम मिनिस्टर ने आसाम के चीफ मिनिस्टर से बात की और रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए पूरी मदद की और एश्योरेंस दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और एयरफोर्स की टीम्स दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, लेकिन सवाल रेस्क्यू का नहीं है। यहाँ पे सवाल रेस्क्यू का नहीं है, सवाल प्रिवेंशन का है। जब क्राइसिस आता है तो रिस्पॉन्स तो मिलता है, लेकिन क्या इतनी प्रेडिक्टेबल डिजास्टर के लिए साल भर की तैयारी इतनी स्ट्रांग होती है या नहीं होती? हमें पहले से ही इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न हम सालों से देखते चले आ रहे हैं। हर साल ऐसा कुछ ना कुछ कोई ना कोई फ्लड वहाँ पे आ ही रहा है। तो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी, हमारी सरकार की तैयारी कितनी है और हमारे हाउस होल्ड की तैयारी कितनी है, ये हम सबको देखना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये एक फैक्ट है और रिपीट होती है। और फैक्ट को समझना पहला स्टेप है कुछ बेटर करने का। रियल सवाल ये है कि एम्बैंकमेंट यानी कि बांध कितनी बार अपडेट होते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम कितने इफेक्टिव हैं, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर क्लाउड बर्स्ट के लिए। क्या लॉन्ग टर्म फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना इन्वेस्ट हो रहा है जितना ज़रूरी है या नहीं हो रहा है कुछ भी? ना कि सिर्फ तब जब क्राइसिस हेडलाइंस में हो, तभी सब सिर्फ नहीं करना है। हमको हर साल मेंटेन करते रहना है ताकि आने वाले समय में कोई भी क्राइसिस आए हम उसके लिए तैयार रहें। और आसाम के लोग रेजिलियंट हैं, वो हर साल अपनी ज़िंदगी वापस बनाते हैं, लेकिन रेजिलियंस अकेला सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, प्रिपेयर्डनेस भी उतनी ही ज़रूरी है। अगली बार जब मॉनसून आए, सवाल ये नहीं हो कि कितने लोग अफेक्टेड हुए, सवाल ये हो कि इस बार हम कितने तैयार हैं।